नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रामचंद्र उनियाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज उत्तरकाशी के पुस्तकालय प्रभारी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर वीर राघव खंडूरी जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। तो सर, हम शुरुआत करते हैं। आपका ट्रांसफर हुआ है डोईवाला में, तो सर आप यहाँ से जाएंगे तो आपका रामचंद्र उनियाल महाविद्यालय में कैसा अनुभव रहा? पहले तो आप दोनों लोग, निशान जी, शुभम जी, दोनों का धन्यवाद। बड़ोनी जी, आप लोग लाइब्रेरी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही महाविद्यालय की बात, महाविद्यालय में मुझे लगभग 12-13 वर्ष हो गए हैं जी। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं डोईवाला भी रहा हूँ, नई टिहरी भी रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तरकाशी जैसा महाविद्यालय आपको कहीं नहीं मिलेगा जी। चाहे वो मौसम की दृष्टि से हो, चाहे अध्ययन की दृष्टि से हो, चाहे प्राध्यापकों का परस्पर प्रेम हो, सबकी दृष्टि में महाविद्यालय जो है मुझे लगता है सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जी। और सर, जैसे महाविद्यालय में बहुत बड़ा स्टाफ है, प्राध्यापक हैं बहुत ज्यादा है और काफी बड़ा स्टाफ है, तो किस व्यक्तित्व ने सबसे ज्यादा आपको प्रभावित किया आपके 12 वर्षों के कार्यकाल में? मुझे लगता है कि यद्यपि जितना ज्यादा महाविद्यालय बड़ा होता है, ये तो परिवार है और परिवार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यक्ति स्वयं अच्छा है तो उसके लिए पूरा समाज अच्छा होता है। और मुझे तो सारे ही प्राध्यापकों ने प्रभावित किया है, विशेष करके हमारे जितने भी सीनियर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है 2011 में मैं यहाँ आ गया था, तब से मैंने देखा है जो है, चाहे प्रोफेसर आरपी सिंह सर थे, डॉक्टर डीएस नेगी सर थे, और उस समय बिष्ट मैडम प्राचार्य पद पे रहे, या मकलोगा सर रहे, मालगुड़ी सर रहे। इनका जो व्यक्तित्व था वो मुझे आज भी लगता है कि हम लोग जो है कोशिश करने पे भी ऐसा नहीं बन सकते। और सर, जैसे संस्कृत विभाग आपके पास था, तो मैं कई बच्चे मेरे से भी जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो कुछ लड़कों से यहाँ लाइब्रेरी में बैठते हैं तो मेरी बातें होती रहती कि सर इतने वे थे अपने काम में या क्लास में, अगर उन्होंने 10:15 का टाइम दिया तो वो अपने क्लास में आते थे, बल्कि अन्य जगह ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन आप प्रॉपर क्लास लेते थे अपनी। तो सर, ऐसा कैसे छात्रों का जुड़ाव रहा आपसे? ऐसा तो खैर नहीं है कि मैं बहुत पंचुअल रहा हूँ टाइमिंग का, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने कि जो है मैं समय पे रहूं, और पुस्तकालय का प्रभारी होने के नाते में पुस्तकालय में भी प्रतिदिन आता रहा हूँ और यहाँ की गतिविधियों को मैं जो है देखता रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी जो क्लासें हैं उन क्लासों को मैंने निरंतर लिया है, और आज भी जब मैं यहाँ से स्थानांतरण हुआ है, बच्चों को जब भी पता चला तो काफी बच्चे बड़े दुखी थे कि सर जो है, आज भी मैं 1 मिनट के लिए क्लास में गया, तब तक प्रोफेसर हमारे पैनोली सर क्लास ले रहे थे, तो बल्कि बच्चों ने कहा कि नहीं सर आज आप ही पढ़ाइए, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सर आ रखे हैं, तो मैंने उनकी उपस्थिति ली और मैं आ गया। लेकिन बच्चों का वास्तव में, बच्चे उसी प्राध्यापक को चाहते हैं जो बच्चों से जुड़ा हुआ हो और छात्र हित में काम करे। और सर, आप पुस्तकालय के प्रभारी भी रहे, और पुस्तकालय में कैसा कार्य चल रहा है और क्या परिवर्तन होने चाहिए पुस्तकालय में? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुझे लगता है कि मेरा भले ही स्थानांतरण हो गया, और मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग जो पुस्तकालय का काम है ईमानदारी से करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में पुस्तकालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। यद्यपि हमारा महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो सबसे रिच पुस्तकालय है जी। और यहाँ लगभग जो है 70,000 प्लस पुस्तकें हैं जी, जिसमें मुझे लग रहा है 56,000 के करीब तो हमारी बार कोडिंग होनी है पुस्तकों पे। और अब हमारे पास जैसे आप शुभम जी हैं, निशान जी हैं, जब से आप लोग आए हैं तो मुझे लग रहा है 8 या 9,000 पुस्तकें हमारी पहले हुई थी बार कोडिंग, और उसके बाद इस समय जो है लगभग 19,000 पुस्तकें इस समय वर्तमान समय में हो चुकी है। तो ये बड़े अपने में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुझे लगता है कि आप दोनों अगर इसी गति से काम करेंगे तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने में पुस्तकालय की सारी पुस्तकों का जो है बार कोडिंग हो जाएगा और पुस्तकें बच्चों के लिए बहुत ही सुलभ हो पाएगी। जी। और सर, रामचंद्र उनियाल महाविद्यालय में आपने इतना कार्य देखा होगा बारीकी से, तो सर यहाँ से क्या परिवर्तन होना चाहिए, कहीं आपको लगा हो? परिवर्तन तो समय की मांग है, परिवर्तन तो होते रहते हैं, निरंतर हुए हैं, हमेशा ही होते रहेंगे।
और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से महाविद्यालय चल रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए लोगों का अनुभव आ रहा है, जी तो परिवर्तन तो स्वयं हो रहा है, क्योंकि नया व्यक्ति आता है तो परिवर्तन स्वयं करता है। बिल्कुल। और वो स्वयं कर रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, समय के अनुसार से परिवर्तन भी हो रहे हैं। लेकिन ये मैं समस्त प्राध्यापक या हमारे जितने शिक्षणेतर कर्मचारी है, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपना काम तो ईमानदारी से करिए, साथ में परिवार की तरह पारस्परिक प्रेम से रहें। जी। और सर छात्रों के लिए कोई अंतिम संदेश? अंतिम संदेश तो क्या कहें, अभी तो हम लोगों की नौकरी बहुत बड़ी है। जी, नहीं सर, यहाँ के छात्रों के लिए सर। तो यहाँ के छात्रों, हो सकता है कि फिर हम वापस आए, ऐसा नहीं है, लेकिन छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, और यद्यपि मैं देख रहा हूँ कि हमेशा की बाहर कम से कम 50 एक बच्चे जो है हमेशा निरंतर आकर के जो है अपने आगे की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने विषय को पढ़ रहे हैं, और वो व्यक्ति सक्सेस भी, बहुत सारे बच्चे। उत्तरकाशी कॉलेज तो ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो है लगभग 20 या 25% बच्चे हमेशा सक्सेस होकर के जा रहा है। तो मेरा बच्चों के लिए यही है कि आप लोगों को माँ बापों ने अगर समय दिया है, अवसर दिया है, तो आप उसका सदुपयोग करिए, क्योंकि ऐसा कहने वाले बहुत लोग बच्चे होते हैं कि क्या करेगा पढ़ करके, तुझे थोड़ी प्राइम मिनिस्टर बनना है। लेकिन ऐसे कहने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहें कि देखो फालतू बातें तो हम बात में भी कर सकते हैं, इस समय हमको अध्ययन करना चाहिए, क्लास का टाइम है, क्लास पढ़नी चाहिए। तो ऐसा बच्चा अगर अपने समय का सदुपयोग करेगा तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। और उन बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप लोग जो है अच्छा पढ़िए, और आप यदि व्यक्ति गलत होता है या नहीं पढ़ रहा है तो वो धोखा किसी को नहीं दे रहा, वो सबसे बड़ा धोखा अपने जीवन को ही देता है। तो आप मेहनत करिए, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा, विश्वनाथ जी से, कि आप सब लोग जो है अच्छे पद पर जाएं और अच्छे आप लोग जो है सक्सेस हो। और सर आपका सकारात्मक व्यक्तित्व और ग्लोइंग चेहरे का क्या राज है? ग्लोइंग चेहरा तो आप लोगों को लग रहा होगा, ऐसा मेरा कोई ग्लोइंग चेहरा नहीं है, लेकिन यह है कि किसी ने कहा है ना कि रो करके कटे या हंस करके कटे, कटती है जिंदगानी जी। तो खुशी दे तू गम दे तेरी मेहरबानी, तेरी रजा समझ करके सब जग भुला दिया, रजा है उसी में जिसमें तेरी रजा है। बस ऐसा है कि जब जीना ही है तो हंस करके जिए तो ज्यादा बेहतर है, बस। बाकी तो ऐसा कोई ग्लोइंग नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद आप लोगों का, अग्रिम शुभकामनाएं, आप जहां भी जाएंगे। और मेरी भी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं कि आप लोग जो है अच्छे, अभी लगे हुए हैं दोनों, धन्यवाद, ऊंचे पद पर जाएं, बिल्कुल, और अच्छा काम करें, जिससे कि हम हमेशा मिलते रहें भविष्य में।